भारत में हैदराबाद दक्कन से 7 मील दूर कुलगंदा नामी एक शहर है, जहां एक किसान अपने खेतों में बीज बो रहा था। सुबह का वक्त था। इलाके का नवाब सैर करता हुआ वहां से गुजरा। किसान को मेहनत से काम करते हुए देखकर नवाब ने सोचा कि किसान से उसकी खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए। वो घोड़े से उतरा और खेत के किनारे पहुंचकर किसान से पूछा, क्यों भाई, खेती बाड़ी में तुम इस कदर मेहनत करते हो, कितना कुछ कमा लेते हो, कुछ फायदा भी होता है या नहीं? किसान ने सर उठाया और नवाब से कहा, फायदा क्या जनाब, फसल कटने के बाद उसके 4 हिस्से कर लेता हूं। नवाब ने फिर पूछा, अच्छा, तो इन 4 हिस्सों को खर्च कैसे करते हो? किसान ने जवाब दिया, एक हिस्सा तो हुकूमत के टैक्स में चला जाता है, दूसरा हिस्सा कर्ज चुकाने में खत्म हो जाता है, तीसरा हिस्सा उधार देता हूं और बाकी चौथा हिस्सा यूं ही लुटा देता हूं। नवाब को किसान की ये अजीब व गरीब बातें सुन कर बहुत ताज्जुब हुआ। हैरत से पूछा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आई। साफ साफ बताओ, तुम कर्ज चुकाते भी हो और देते भी हो। ऐसा कौन सा कर्ज है जो हर फसल पर अदा करते हो और फिर भी खत्म नहीं होता? और वो कौन है जिसे तुम हमेशा कर्ज देते हो और फिर 1/4 रकम तुम यूं ही उड़ा देते हो? किसान ने जवाब दिया, जनाब, बात दरअसल ये है कि मेरे वालिद ने एक साहूकार से रकम उधार ली थी। वालिद के मरने के बाद उसका सूद में अदा करता हूं। एक हिस्सा टैक्स देने के, दूसरा हिस्सा ये अदा हो जाता है। और तीसरा हिस्सा किसे उधार देते हो? नवाब ने पूछा। किसान ने कहा, ये मैं अपने 2 लड़कों पर खर्च करता हूं ताकि बुढ़ापे में वो मुझ पर खर्च करें। नवाब ने पूछा, और ये एक हिस्सा फजूल क्यों उड़ा देते हो? किसान ने कहा, मेरी एक लड़की भी है। आपको पता है कि आजकल जहीज के बना शादी नहीं होती हो, और जहीज एक फजूल रस्म है। चौथा हिस्सा इसके जहेज के लिए रखता हूं। मेरी नजर में ये रकम लुटाना ही हुआ। नवाब उसकी मुदल्लल गुफ्तगू से बहुत मुतासिर हुआ और एक बड़ी रकम उसे इनाम के तौर पर देकर रुखसत हो गया।